जय मां शारदे। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को प्रातः 10:26 पर हो जाएगी और एकादशी की समाप्ति 2 जुलाई को 8:42 पर प्रातः ही हो जाएगी। यदि पारणा के समय की बात करें तो 3 जुलाई को 5:49 से 7:10 तक प्रातः काल ही पारणा किया जा सकता है। आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाने वाला व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, और यह उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफ़ी फलदायी है और सभी पिछले पापों और बुरे कर्मों को दूर करके अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए और सात्विक आहार अपना लेना चाहिए। उसे सभी भौतिक सुखों से भी दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन भक्त को सकारात्मक सोचना चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर फूल और मिठाई चढ़ाते हुए उनसे कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए एक थाली में धूप बत्ती, दीपक, जलपात्र और घंटी जैसी पूजा की अन्य सामग्री रखनी चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ले लेना चाहिए ताकि एकादशी के दिन उन्हें तोड़ना न पड़े। सभी भक्त इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी जो व्रत न कर रहे हों वह भी पूजा में शामिल हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वे भले ही उपवास न कर रहे हों लेकिन परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए ऊंची आवाज़ में भजन और आरती के साथ यह व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है और इसमें मिठाई या फल भी शामिल किया जाता है। व्रत रखने वाले को याद रखना चाहिए कि उसे एक या अधिकतम 2 बार ही फलाहार, बिना अनाज वाला फलाहार, जो भी फलाहार लिया जाता है उसका सेवन करना चाहिए। बार बार पानी पीने से भी बचना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय भक्त भगवान की पूजा करता है, दीपक जलाता है तथा प्रसाद बांटता है जिससे उसका व्रत पूर्ण होता है और व्रत
तोड़ा जाता है। यह व्रत साल में केवल एक बार आता है। इसका प्रभाव 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है। योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का अगर सख्ती से पालन किया जाए तो इसका जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य एकादशी व्रतों की तरह यह व्रत भी सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गेहूं, जौ या चावल जैसे किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत के दौरान पूरे दिन साफ सफाई रखनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के अनुसार व्रती को रात में जागकर भगवान विष्णु से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार और हम मंत्र को कंफर्म करते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए और हो सके तो इस मंत्र के जाप को दिन में 3 बार करना चाहिए। 3 माला जाप करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आइए अब योगिनी एकादशी व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने अपने आसन पर शुद्ध होकर बैठ जाएं और धूप, दीप, नैवेद्य दिखाकर भगवान से प्रार्थना करके हाथ। पद्म पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजा, राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे पुराण में वर्णित कथा सुनाने की अनुमति दीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने के लिए जिम्मेदार था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली कामुक इच्छाओं के आगे झुक गया और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया, लेकिन उसने कुबेर को फूल देने की उपेक्षा की। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नज़दीक आता गया, क्रोधित होते राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं
कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए हैं। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्हें बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसके होंठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अपनी पत्नी के वियोग सहेगा और मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। पीड़ा में भटकते हुए वह अंततः मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली का दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है जिसने तुम्हारा एक बार सुंदर रूप छीन लिया है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से मैंने जाना है कि तुम्हारा शरीर एक बार शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली नाम का निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक का कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा मृत्युलोक पृथ्वी में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी के वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं। जवाब में मार्कंडेय ऋषि बोले, क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा है, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के ये ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने से प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र दिन पर उपवास करने के सभी पाप, यदि इस दिन कोई उपवास करता है तो उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी मिट जाते हैं। अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की पात्रता मिल जाती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। ऐसा कहते हुए कथा का समापन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, श्री विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। विष्णु 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 विष्णु।